अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो वायरल हो रहा था, डज़ गॉड एक्सिस्ट? उस पे मैं 2 टिप्पणी करना चाहूँगा, उस पे मैं आपको पर्सपेक्टिव समझाना चाहूँगा जो आपको बहुत डीप लगेगा, समझने की कोशिश कीजिए। साइंस क्या कहता है ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में और धर्म क्या कहता है ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में? अभी समझते हैं ये ब्रह्मांड क्या है? यह ब्रह्मांड इतना एक डेलिकेट बैलेंस है कि अगर ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी-सी बढ़ जाए तो यह यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वैल्यू थोड़ी-सी बदल जाए तो यह यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतने डेलिकेट बैलेंस पे यह ब्रह्मांड बना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? साइंस इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांड बने, इनफाइनाइट, ये ब्रह्मांड अपने आप में इनफाइनाइट है। ऐसे और असंख्य ब्रह्मांड बने, वो सारे बाकी के डिस्ट्रॉय हो गए, बस इसमें सारे डेलिकेट बैलेंसेस ठीक थे, इसलिए यह ब्रह्मांड सर्वाइव कर गया। और यही है इस ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस का कारण। यह है साइंस का एक्सप्लेनेशन, इनफाइनाइट यूनिवर्स। अब धर्म का एक्सप्लेनेशन समझिए। धर्म का एक्सप्लेनेशन है कि इस ब्रह्मांड को रचना के पीछे एक सुपर इंटेलिजेंस थी, जिसने इस ब्रह्मांड को हर चीज प्रोपोर्शन में दिया। अभी हम कहते हैं श्री मात्रे नमः, माँ ललितांबा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माता को हम लोग कहते हैं श्री मात्रे नमः। अब शब्द में ध्यान दीजिए, मात्रे नमः, माता है मात्रा, माता सब कुछ मात्रा में देती है। वही मात्रा, वही प्रोपोर्शन इस यूनिवर्स के बैलेंस का कारण बना। इस तरह से माता ने इस यूनिवर्स की रचना की अपने सुपर इंटेलिजेंस के द्वारा। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे इस ब्रह्मांड पे बहुत सारे प्रहार हुए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिससे ये ब्रह्मांड तबाह हो सकता था, बर्बाद हो सकता था। वही है हमारे दानवों की कहानी। माँ ने भंडासुर का वध किया। भंडासुर समझते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव को जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से जलाया तो उसके एशेस, उसके राख से भंडासुर का जन्म हुआ। ये सारी चीजें अगर आप कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। शिव है चेतना, द कॉन्शियसनेस स्वरूप। काम है डिजायर, एंटेंगलमेंट, एंगेजमेंट, कनेक्शंस, है ना। भंडासुर, अब समझते हैं भंडासुर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भंड शब्द आपने सुना होगा। भंड शब्द नॉर्थ इंडिया दिल्ली साइड में बहुत पॉपुलर है। कोई कहता है मैं भंड हो गया, इसका क्या मतलब होता है कि मैं चलने में असफल हो गया, मैं पैरालाइज हो गया, है ना, है ना। भंड होने का मतलब है कि आप इतने दुष्ट हो गए कि आप हिल नहीं सकते। आप किसी शब्द